कलयुग का श्राप बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन होने वाला था। सभी देवता और ऋषि मुनि इस बदलाव को लेकर चिंतित थे, क्योंकि कलयुग में धर्म और सत्य की शक्ति कम होने वाली थी, पाप और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ने वाली थी। ऐसे में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती, जो सदा से जगत की स्त्रियों की संरक्षिका रही हैं, शिव से कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा रखती थी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैंने सुना है कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। क्या यह सच है? अगर हाँ, तो इसका कारण क्या है और इससे बचने का कोई उपाय भी है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इसका कारण एक प्राचीन घटना से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनाता हूँ, जो इस श्राप का मूल है। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुनने लगी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। कथा का आरंभ राजा नल और रानी दमयंती। राजा नल निषद देश के एक महान राजा थे और उनकी पत्नी रानी दमयंती सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। उनका प्रेम अद्वितीय था और दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित। एक दिन दुर्भाग्यवश राजा नल जुए की लत में फंस गए और अपना सारा राज्य और धन खो बैठे। वह और रानी दमयंती महल छोड़कर वन में रहने के लिए विवश हो गए। वनवास के दौरान राजा नल ने रानी दमयंती को छोड़ दिया और अकेले भटकने लगी। रानी दमयंती अपने पति को ढूंढने के लिए भटकती रही, लेकिन उन्हें नहीं खोज पाई। इस दौरान राजा भीष्म, जो दमयंती के पिता थे, ने यह समाचार सुना और अपनी पुत्री का दूसरा विवाह कराने का निश्चय किया। उन्होंने सभी राज्यों में स्वयंवर की घोषणा कर दी। जब यह समाचार राजा नल तक पहुंचा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि रानी दमयंती उनके रहते हुए दूसरे पुरुष से विवाह करने जा रही है। स्वयंवर के दिन राजा नल छुकर वहां पहुंचे और देखते ही देखते दमयंती ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर राजा नल से गले लग गई और अपने पिता से कहा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मेरा जीवन राजा नल के साथ ही बीतेगा। लेकिन राजा नल, जो अब तक अत्यधिक क्रोधित थे, इस बात से और भी अधिक आहत हुए। उन्होंने सोचा कि दमयंती ने दूसरे विवाह की स्वीकृति क्यों दी, और इसी क्रोध में उन्होंने रानी दमयंती को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे दमयंती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो रही थी, उसी तरह कलयुग में सभी स्त्रियां अपने पतियों के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। यह श्राप युगों युगों तक रहेगा। रानी दमयंती इस श्राप से व्याकुल हो उठी, लेकिन श्राप के प्रभाव को रोक पाना अब असंभव था। माता पार्वती का प्रश्न और उपाय कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती चिंतित थी और बोली, प्रभु, यह श्राप बहुत भयंकर है। स्त्रियां जो सदा से पतिव्रता धर्म निभाती आई हैं, इस श्राप के कारण पतिव्रता धर्म से विमुख हो जाएंगी। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है। स्त्री को सच्ची पतिव्रता बनकर अपने पति का सम्मान और साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसे किसी भी पराये पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहेगी और अपने धर्म का पालन करेगी, तो इस श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता पार्वती ने सिर हिलाकर भगवान शिव की बात समझ ली। उन्होंने प्रण लिया कि वे कलयुग में स्त्रियों को सच्चे धर्म का पालन करने की प्रेरणा देंगी, ताकि वे इस श्राप से बच सके और अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर सके। इस प्रकार कलयुग में स्त्रियों के पतिव्रता धर्म पर जो संकट आया, उसका कारण राजा नल का श्राप। लेकिन भगवान शिव ने इसका उपाय भी बताया। केवल वही स्त्रियां इस श्राप से प्रभावित होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करेंगी। इसलिए भगवान शिव के वचनों के अनुसार स्त्रियों को अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए और सच्ची निष्ठा से अपने पति का साथ देना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यह कथा यह संदेश देती है कि कलयुग के दौरान भी यदि स्त्रियां सच्ची पतिव्रता बनकर अपने धर्म का पालन करें, तो वे किसी भी श्राप या विपत्ति से बच सकती हैं।